हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलो तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास। दोस्तों, ये स्पेशल शॉर्ट नोट्स की क्लास आपके एनक्लेक्स एग्जाम, जो कि एक एब्रॉड एग्जाम है, साथ में एम्स नॉटसेट, केजीएमयू, जीएमसीएच, ऑल इंडिया सीएचओ एग्जाम, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, एनएचएम एग्जाम, सारे एग्जाम्स को कवर करने वाली स्पेशल शॉर्ट नोट्स की क्लास है। आज की इस शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए तो दोस्तों, आज की शानदार क्लास, जो कि आपकी पीडियाट्रिक माइलस्टोन, बेबी में कौन से माइलस्टोन देखने को मिलते हैं, बच्चा जन्म लेने के पश्चात दिनों दिन बड़ा होता जाता है तो उसमें क्या क्या हरकतें, क्या क्या एक्टिविटी बच्चे को देखने को मिलती हैं, क्या बदलाव, क्या चेंजेज, क्या कर रहा है वो, सारी चीजें को हम क्या बोलते हैं, माइलस्टोन। ठीक है, हम जानेंगे कि कौन बच्चे नटखट है, कैसे हैं, कौन सा माइलस्टोन बच्चे में डिले हो गया है, कौन सा माइलस्टोन नॉर्मल है, जिससे पेरेंट्स को घबराना नहीं है। ये कंडीशन है कि बच्चे में ये माइलस्टोन कॉमन देखने को मिलते हैं, और कौन सा माइलस्टोन की वजह से बच्चे में हम बोल रहे हैं कि ये माइलस्टोन डिले हो गया है, कौन सी एक्टिविटी जो नॉर्मल रहती है पर वो उस दिनों नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से हम उसका मानसिक विकास धीमा चल रहा है। इस प्रकार सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों, आज की शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, आप इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो एक हमेशा की तरह मोटिवेशनल थॉट्स के साथ में हम आज की शानदार क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। एफर्ट्स आर बेटर देन वर्ड। दोस्तों, ये बोलने वाले आपने देखे होंगे और करने वाले करके चले जाते हैं। ठीक है, तो यही है उनका एफर्ट्स। वो क्या करते हैं, वर्ड्स की अपेक्षा एफर्ट्स लगाते हैं अपने जीवन में। आज छोटा छोटा प्रयास, आप 15 मिनट के इस वीडियो लेक्चर को देख के इग्नोर कर रहे हो, पर जो बच्चा इसको पढ़ लेगा तो उसको 15 मिनट में कुछ तो मिलेगा यहाँ से। ठीक है, एक ही क्वेश्चन उसको एग्जाम में मिल गया तो उसकी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, एक आप कोचिंग प्लेटफॉर्म से कितना 6 महीने तक पूरा सिलेबस गेन करते हो, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाओगे, सारी चीजें, और 15 मिनट की क्लास से अगर आपको 2 क्वेश्चन भी यहाँ से मिल जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन की पास ले जाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से मेरा मेन पर्पज यही है कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले और कम समय में हम ज्यादा चीजों को रिवाइज कर पाए। टाइम कम रहता है पर रिवीजन ज्यादा चाहिए, तो इस दौरान हम शॉर्ट्स नोट्स को प्रोवाइड आपको इस प्लेटफॉर्म पे करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यूअस आपको ये वीडियो लेक्चर देखने हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप एफर्ट्स लगाइए, ना कि अपने बर्ड्स। ठीक है, तो जितनी मेहनत आप करोगे उतना सफलता आपको एक दिन जल्दी मिलेगी दोस्तों। चलिए, तो यहाँ से एक चीज हमने जो सीखी है वो क्या है, मेहनत करना। मेहनत आप करते रहिए, निश्चित है सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी दोस्तों। चलिए, तो आज की इस शानदार क्लास में हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक माइलस्टोन। पीडियाट्रिक माइलस्टोन, बच्चा जन्म ले लेता है उसके पश्चात उसके एज के अकॉर्डिंग ये एक्टिविटीज बच्चे में देखने को मिलती हैं। इनके बारे में हम जानेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज है, बच्चे में क्या क्या हरकतें देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इन्फेंट से। इन्फेंट पीडियाट्रिक माइलस्टोन, सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं इन्फेंट। तो इन्फेंट को हम कितने से कितने एज तक इन्फेंट बोलते हैं, यही सबसे अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है, बर्थ बर्थ से लेकर 12 मंथ तक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक इन्फेंट में हम बर्थ मतलब 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक हुई एक्टिविटीज को हम ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे में कौन सी कंडीशन नॉर्मल है और कौन सी एबनॉर्मल है। चलिए, अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो रहा है, एक कंडीशन एक होती है ग्रॉस मोटर, एक होती है फाइन मोटर, एक है लैंग्वेज। चलिए, ग्रॉस मोटर के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। ग्रॉस मोटर क्या है, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी जो होती है, जो आपकी लार्ज मसल्स बॉडी कंट्रोल करती हैं। ठीक है, जो लार्ज मसल्स है आपकी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, उनके मूवमेंट में कंट्रोल करती हैं, उन्हें तो हम ग्रॉस मोटर बोलते हैं। फाइन मोटर जो होती हैं, स्मॉल मसल्स जो आपकी मूवमेंट कंट्रोल को अपने कंट्रोल में रखती है। जैसे कि आप हैंड की बात करें तो उंगलियां कंट्रोल कर रहे हैं, कौन, आपकी रिस्ट काम कर रही है, उंगलियां काम कर रही है, सब फाइन मोटर में की स्मॉल मसल्स एक्टिविटी। और ग्रोस मोटर में लार्ज मसल्स एक्टिविटी होंगी, जैसे कि पूरा हैंड का मूवमेंट, पूरी लेग का मूवमेंट, जिससे आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट हो। और ऐसे ही एक्टिविटी आपकी ग्रोस मोटर में इन्वॉल्व होंगी और फाइन मोटर में। लैंग्वेज, जब बच्चा मुंह से क्या बोल रहा है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। चलिए, तो 1 मंथ का बच्चा है, यहाँ पर 1 मंथ का बच्चा है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछेगा, बताइए 1 मंथ का बच्चा है, उसमें ये कंडीशन नॉर्मल है और ये कंडीशन एबनॉर्मल है। ये पर एक कंडीशन देके पूछेगा कि बताइए हेड लेग कंडीशन कौन से मंथ में देखने को मिलती है। ग्रोस मोटर एक्टिविटी है हैंड लेग,
जो कि 1 मंथ पे बच्चे में देखने को मिलती है। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। एक तो 1 मंथ में कौन सी ग्रॉस मोटर एक्टिविटी बच्चे में नॉर्मल है, फाइन मोटर एक्टिविटी नॉर्मल है, लैंग्वेज यहाँ पर बच्चा कुछ बोल पा रहा है या नहीं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन तो ये बनता है। और एक ये बोलेगा ग्रॉस मोटर एक्टिविटी राउंडेड बैक विथ सिटिंग, जब बच्चा बैठा है तो राउंडेड बैक होने का प्रयास करेगा, तो ये कब देखने को मिलेगा और नॉर्मल कंडीशन है। तो आप बताएंगे 1 मंथ पर देखने को मिलेगा और यह एक ग्रोस मोटर एक्टिविटी है। एक कंडीशन देखने को मिलेगी आपको फेस्ट मोस्टली टेस्ट, तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या है, फाइन मोटर एक्टिविटी है, जो कि 1 मंथ पे बच्चे में नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलती है। चलिए, तो ऐसे ही हम एक एक चीज को यहाँ पर जानते हैं। तो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया कि क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ से बनेगा। चलिए, ग्रोस मोटर एक्टिविटी में आपकी 1 मंथ का बच्चा है तो हेड लेग बच्चे में देखने को मिलेगा, राउंडेड बैक व्हाइल सिटिंग, बच्चा जब बैठेगा तो राउंडेड बैक एक हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब लेफ्ट एंड टर्न हेड टू वन साइड इन प्रोन पोजीशन, बच्चा 1 मंथ का है तो एक विदाउट सपोर्ट तो वो बैठ ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो बच्चा लेटा रहेगा। यहाँ पर देखिए एक कंडीशन बनती है, बच्चा कैसा रहेगा, उल्टा लेटा रहेगा, कैसा उल्टा लेटा रहेगा प्रोन कंडीशन में, और अपने लेफ्ट एंड टर्न हेड, हेड को इधर और इधर ऐसे देखता रहेगा। छोटे बच्चों को आपने जनरली देखा होगा, वो बच्चे उल्टे रहते हैं, सीधे नहीं लेट पाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, हम फाइन मोटर एक्टिविटी की बात करें, फिस्ट मोस्टली टेंस्ड कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनवॉलेंट्री हैंड मूवमेंट, और बच्चों में आपने देखा होगा एक तो फिक्स नहीं रहते, मटकते रहते हैं, और इनवॉलेंट्री हैंड मूवमेंट बच्चे में देखने को मिलेगा। इनवॉलेंट्री हैंड मूवमेंट, हाथ को मटकाते रहेंगे, पैर मटकाते रहेंगे, ऐसे करके। और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी लैंग्वेज 1 महीने के बच्चे में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं 2 मंथ के बच्चों में। पहले तो ग्रोस मोटर एक्टिविटी क्या कर पाएगा, राइजेस हैंड, हमने अभी जाना था लार्ज मसल्स एक्टिविटी होंगी वो ग्रोस मोटर एक्टिविटी, और फाइन मोटर स्मॉल मसल्स एक्टिविटी ग्रोस मोटर में इन्वॉल्व होगी। तो राइजेस हैंड एंड चेस्ट, अपने हैंड को राइज करेगा, हेड को एंड चेस्ट को, हेड कंट्रोल इंप्रूविंग, उसके जो सर मटका रहा था उसके कंट्रोल में बच्चे के धीरे धीरे कंट्रोल एक्टिविटी बढ़ती जाएंगी। दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी वो अपने आप को चीजों को समझते चलेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फाइन मोटर एक्टिविटी 2 मंथ के बच्चे में नहीं देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करें लैंग्वेज की, मेक वर्बल नॉइज, बच्चा छोटा 2 महीने का है, अब वो क्या करने लगेगा, कू कू ऐसे कुछ आवाज निकालता है, ठीक है। तो उसकी लैंग्वेज 2 मंथ पे कू कू की आवाज कब निकलती है, तो यहाँ पर लैंग्वेज की हम बात करें तो 2 मंथ के बच्चे में यहाँ पर ये स्पेशल माइलस्टोन देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट 3 मंथ पर हम बात करते हैं राइज हेड 45 डिग्री इन प्रोन पोजीशन, बच्चा जब उल्टा लेटा है तो अपने हेड को कैसे ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, 45 डिग्री तक अपने सर को उठा सकेगा। टिन्नी हेड लेग इन पुल टू सिट, ये प्रयास करेगा वो, टिन्नी हेड लेग पुल टू सिट, ऐसे बैठने का ऐसे मटकने का बिल्कुल प्रयास करेगा। तो ये बच्चे टिन्नी हेड लेग इन पुल टू सिट एंड राइज हेड 45 डिग्री इन प्रोन पोजीशन कब देखने को मिलती है, ग्रोस मोटर एक्टिविटी है 3 मंथ पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम फाइन मोटर एक्टिविटी की बात करें, होल्ड हैंड इन फ्रंट ऑफ फेस एंड हैंड ओपन, अपने हाथ को देखेगा और उसको क्लोज करेगा और ओपन करेगा, होल्ड करेगा। ये कंडीशन फाइन मोटर एक्टिविटी है जो कि 3 मंथ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर लैंग्वेज सेम रहेगी। चलिए, 4 मंथ पर हम बात करते हैं। 4 मंथ का बच्चा है, अब लिफ्ट हेड एंड लुक्ड अराउंड, अब हेड को लिफ्ट कर सकता है, ठीक है, और अपने आसपास की चीजों को देख सकता है। रोल्स फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन, अब बच्चा पहले क्या है 3 महीने तक तो सुपाइन नहीं, उल्टा प्रोन उल्टा ही पड़ा रहता था, फिर अब क्या प्रोन पोजीशन से ये बच्चा सीधा हो जाएगा। प्रोन पोजीशन क्या होती है, अपने छाती के बल उल्टा लेटना, और सुपाइन पोजीशन क्या होती है, अपन सीधे लेटे रहते हैं, क्या होती है, सीधे लेटना, ठीक है। तो पैर दोनों सीधे हैं, हाथ ये बढ़िया सीधा लेटा हुआ है, और अगर ये उल्टा लेट जाए तो प्रोन पोजीशन, और सीधा लेटा रहे तो सुपाइन पोजीशन। अब बच्चा 4 मंथ का हो गया है तो प्रोन पोजीशन से कैसा उल्टा लेटा था और फिर पलट के कैसा हो जाएगा, सीधा। तो प्रोन पोजीशन से सुपाइन पोजीशन में यहाँ पर आ जाता है। तो एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछे, बताइए ग्रोस मोटर एक्टिविटी कौन सी है जो बच्चा प्रोन पोजीशन से सुपाइन पोजीशन में जाता है, तो समय कौन सा रहेगा, 4 मंथ पे ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी। चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, बैट एट ऑब्जेक्ट, बैट्स एट ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स को देखेगा उनको, ठीक है, और उन्हें हाथ में लेने की कोशिश करेगा। तो ये कंडीशन कौन सी है, फाइन मोटर एक्टिविटी है। लैंग्वेज की हम बात करें, बेबलिंग, कॉपीज नॉइज, कुछ कोई बोल रहा है तो उसकी नॉइज को कॉपीज करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन कब देखने को मिलेगी, बेबलिंग कंडीशन कब देखने को मिलती है, 4 मंथ पे। ये लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर माइलस्टोन देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, यहाँ पे हम बात करते हैं 5 मंथ पर,
कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ग्रोस की हम बात करें तो रोल्स फ्रॉम सुपाइन टू प्रोन एंड बैक अगेन। अब यहाँ पर सुपाइन में आ गया था, फिर प्रोन में जाएगा, फिर बैक अगेन, ये करता रहेगा, ठीक है, रोल्स करता रहेगा। यहाँ पर तो एक एक्टिविटी नॉर्मल थी, अभी 4 मंथ पे कैसी प्रोन पोजीशन से सुपाइन पोजीशन में आ गया, पर अब ये इसको खेल लग जाएगा, क्या करेगा, खेलने लग जाएगा, बार बार सुपाइन से प्रोन, प्रोन से सुपाइन, सुपाइन से प्रोन, ये दोनों एक्टिविटी करता रहेगा। सेट्स विद बैक अपराइट वेन सपोर्टेड, जब आप बच्चे को बैठाएंगे तो वो बैठ जाएगा और इसको लेकिन सपोर्ट की जरूरत रहेगी 5 मंथ पर। क्या, बच्चा सुपाइन से प्रोन बैक, ये दो एक्टिविटी उसमें देखने को मिलेगी, साथ में एक एक्टिविटी क्या बढ़ जाएगी, बच्चा यहाँ पर बैठ जाएगा सपोर्ट के साथ में। कैसे सपोर्ट के साथ में बच्चा कब बैठना स्टार्ट कर देता है, 5 मंथ पर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक फाइन मोटर एक्टिविटी की हम बात करें तो ग्रेस रेटल, यहाँ पर ग्रेस पर रेटल कंडीशन एक जो देखने को मिलेगी फाइन मोटर एक्टिविटी, वो बच्चे में कब देखने को मिलती है, 5 मंथ पे। यहाँ पर हम पढ़ते यू आर ग्रेप समथिंग विथ 5 फ्लोअर, ठीक है, 5 फिंगर, ये अपने क्या करेगा, अपने 5 फिंगर्स को बिल्कुल ऐसा मटकाएगा और किसी को पकड़ने की कोशिश करेगा, ग्रेप्स रेटल्स वहां पर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ये की फाइन मोटर एक्टिविटी है। 6 मंथ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ट्रिपोर्ट सेट, ये बच्चे की जो पोजीशन है वो ट्रिपोर्ट सेट है। एग्जामिनर यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये पोजीशन कैसी है, ट्रिपोर्ट सेट है। और ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, 6 मंथ पर। क्या एक ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है, ट्रिपोर्ट सेट, बच्चा विदाउट सपोर्ट कब बैठने लगता है, स्टार्ट कर देता है, यहाँ पर 6 मंथ पर, ये ट्रिपोर्ट सेट पोजीशन में। फाइन मोटर एक्टिविटी, फाइन मोटर एक्टिविटी की हम बात करें, रिलीज ऑब्जेक्ट इन हैंड टू टेक अनदर, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इस हाथ में, जैसे कि अब फाइन मोटर एक्टिविटी 6 मंथ पर देखने को मिलती है नॉर्मल कंडीशन, एक ऑब्जेक्ट उसके हाथ में दे दिया बच्चा, तो इसको एक इस हाथ में ले लेगा, फिर उसको इस हाथ में ले लेगा, फिर इसको इस हाथ में ले लेगा, ये करता रहेगा। 6 मंथ के बच्चे में ये नॉर्मल है, देखने को मिलेगा। साथ में बेबल्स नॉन स्पेसिफिक वॉइस उसके यहाँ पर देखने को मिलेगी, लैंग्वेज से रिलेटेड। चलिए, अब बच्चा 7 मंथ का हो गया है, 7 मंथ में क्या देखने को मिलेगा, सेट अलोन विथ सम यूज ऑफ हैंड फॉर सपोर्ट, यहाँ पर बच्चा अकेला बैठ जाएगा, सम यूज ऑफ हैंड फॉर सपोर्ट, पर वो उसको लंबे समय तक बैठने के लिए उसको क्या है, हैंड सपोर्ट की जरूरत रहेगी। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करें फाइन मोटर ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अदर, ये भी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन है, ये ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करता रहेगा और खेलता रहेगा, ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा एक्टिविटी उसकी बढ़ती जाएंगी। 8 मंथ पर बच्चा क्या होगा, सेट अनसपोर्टेड, पूरी तरीके से, कैसा, पूरी तरीके से कब बच्चा अपने आप में बैठने लगता है किसी भी विदाउट सपोर्ट के, तो 8 मंथ तक यहाँ पर बच्चा रोबोट पोजीशन में था, वो भी मतलब बैठ के बैठ सकता है इतना, लेकिन लंबे समय तक नहीं। फिर 7 मंथ का बच्चा, उसको लंबे सपोर्ट, हैंड सपोर्ट की जरूरत है, जब वो लंबे समय तक बैठ पाएगा और अकेला बैठ पाएगा, उसे आप छोड़ नहीं सकते। 8 मंथ का बच्चा विदाउट सपोर्ट, उसे आप कुछ देर के लिए छोड़ सकते हो, वो बैठ सकता है, कैसा, 8 मंथ का बच्चा विदाउट सपोर्ट के। फाइन मोटर एक्टिविटी ग्रोस पिंसर ग्राफ रेक्स, बच्चा क्या करता है, दोनों उंगलियों को ऐसे फंसाएगा आपस में, ऐसे पिंसर ग्राफ्स उसके देखने को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा, ऐसे उसको झपटेगा, तो झपटने का कार्य कब आएगा, 8 मंथ में। फाइन मोटर एक्टिविटी ग्रोस पिंसर ग्राफ से कब देखने को मिलते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये कब देखने को मिलता है, 8 मंथ के बच्चे में देखने को मिलता है फाइन मोटर एक्टिविटी। और ग्रोस मोटर एक्टिविटी क्या है, ये अपने आप में विदाउट सपोर्ट के बैठ सकता है, ये इंपोर्टेंट माइलस्टोन है जो यहाँ पर बच्चे में देखने को मिलेगा। अब बच्चा 9 मंथ का हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर क्रॉल्स विथ एब्डोमेन ऑफ द फ्लोर, ये बच्चा, ये देखिए, ये क्या करेगा, अब चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये क्या है, ग्रोस मोटर एक्टिविटी, वेरी इंपोर्टेंट है। ये क्रॉल्स कब करना स्टार्ट कर देता है बच्चा, 9 मंथ पर। यहाँ पर हम बात करें बैंक्स ऑब्जेक्ट टुगेदर, ये फाइन मोटर एक्टिविटी कब देखने को मिलेगी, 9 मंथ के बच्चे में। अब 10 मंथ का बच्चा हो गया है, पुल टू स्टैंड, बच्चा अब खड़ा होने का प्रयास करेगा। एबल टू क्रूइज ऑन ऑब्जेक्ट फर्नीचर, ठीक है दोस्तों, फर्नीचर, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खड़ा होने का प्रयास करेगा। फाइन पिंसर ग्राफ्स, बच्चे में जो पिंसर ग्राफ्स हैं वो आएंगे। पुट्स ऑब्जेक्ट इनटू कंटेनर एंड टेक देम आउट, किसी भी बच्चे को जब उसकी उंगलियां काम करने लगती हैं, पिंसर, फाइन पिंसर ग्राफ्स, जो पिंसर ग्राफ्स हैं उसके पूर्णतः बच्चे में आ गए हैं नॉर्मल 10th मंथ पे, तो क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाएगा और किसी दूसरी चीज को उठा के पटकेगा। तो उसके, आपने 10 मंथ के बच्चों को देखा होगा, बैठे बैठे उसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको उठा के जो चीज देंगे उसको फेंक देगा, उठाएगा फेंक देगा, या उठाएगा फेंक देगा। ये सारी कंडीशन बच्चे में कब देखने को मिलती है, 10 मंथ के बच्चे में। ग्रोस मोटर एक्टिविटी, एक तो खड़े होने का स्टार्ट करेगा, उसके हाथ में कोई सी भी चीज देंगे तो क्या करेगा, कंटेनर में डालेगा और दोबारा से उसे उठाएगा, ये काम वो करता रहेगा। और फाइन पिंसर ग्राफ से एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कब देखने को मिलता है, 10 मंथ में। चलिए, 11th मंथ की हम बात करें, ग्रोस एक्टिविटी, ग्रोस एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, पर फाइन मोटर एक्टिविटी क्या देखने को मिलती है, ऑफर ऑब्जेक्ट टू अदर,
रिलीज देम, बच्चे को कुछ दे दिया तो वो क्या करेगा, लो लाओ, लो लाओ, ये करता रहेगा। ये कब देखने को मिलता है, 11th मंथ की एक्टिविटी पर। तो बच्चा धीरे धीरे शरारत करते जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं 12 मंथ का बच्चा है, तो इसमें क्या एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अब बच्चा क्या हो गया, वॉक इंडिपेंडेंटली, वो खड़ा होते हुए, अब 1 साल का बच्चा है, को आप खड़ा होने लगेगा और वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली चलना स्टार्ट कर देगा। कैसा, वॉक इंडिपेंडेंटली। 12 मंथ का बच्चा, एक नॉर्मल फाइंडिंग है, चलना स्टार्ट कर देता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बताइए वॉक इंडिपेंडेंटली कब स्टार्ट करता है बच्चा, तो 12 मंथ पर। एक ग्रॉस एक्टिविटी है दोस्तों, आपको फाइन मोटर एक्टिविटी और ग्रॉस मोटर एक्टिविटी दोनों में अंतर रखना है। एग्जामिनर यहाँ से घुमा देता है क्वेश्चन, तो आपको दोनों को अलग अलग दिखा ध्यान रखना है कि ग्रॉस एक्टिविटी 12 मंथ पे बच्चे में कौन सी देखने को मिल रही है और फाइन मोटर एक्टिविटी कौन सी देखने को मिल रही है, और बच्चा लैंग्वेज में क्या बदलाव उसको कौन से टाइम पर देखने को मिल रहा है। सेट डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजिशन विदाउट असिस्टेंट, बच्चा यहाँ पर बैठ सकता है और खुद से खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है और खुद से खड़ा हो सकता है और साथ में चल सकता है। ये कंडीशन कब देखने को मिलेगी, 12 मंथ पर। चलिए अब हम फाइन मोटर एक्टिविटी की बात करें, फीड सेल्फ फिंगर फूड, ये क्या करेगा, खाना खा सकता है, उसको ऐसे आपने फिंगर फूड्स दे दिए तो वो अपने हाथ से खा लेगा। वो ड्रॉ सिंपल मेक्स ऑन पेपर, आपने उसको पेपर दे दिया तो वो यहाँ पर ड्राइंग बना सकता है, कुछ भी, उसको पेन चलाता रहेगा। 10 पेजेस इन द बुक, और उसमें क्या एबिलिटी आ जाएगी, वो कोई भी किताब के पेज को है उसको पलट सकता है। तो ये एबिलिटी फाइन मोटर एक्टिविटी कब आती है, 12 मंथ पे। एग्जामिनर ऐसे ही प्रिंट पूछता है, बताइए बच्चा 10 पेजेस इन द बुक फाइन मोटर एक्टिविटी कब देखने को मिलेगी, तो आपको याद रखना है 12 मंथ पे, या 10 पेजेस इन द बुक कौन सी एक्टिविटी है, तो ये एक फाइन मोटर एक्टिविटी है जो बच्चे में 12 मंथ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें ये 12 मंथ पर ये नॉर्मल कंडीशन बच्चे में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में दोनों क्वेश्चन रहने चाहिए, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी क्या है, फाइन मोटर एक्टिविटी क्या है, कौन से समय पर ये देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आती है एक रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और साइन ऑफ डिले। एक रिसेप्टिव लैंग्वेज जो प्राकृतिक रूप से मिल रही है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज लैंग्वेज जो बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है, और साइन ऑफ डिले। तो एक रिसेप्टिव लैंग्वेज बच्चे में देखने को मिल रही है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, दोनों बहुत कंबाइंड या दोनों देखने को नहीं मिल रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ डिले। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज की। अंडरस्टैंड कॉमन वर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फॉलो वन स्टेप गेस्चर कमांड, बच्चे ने आपको जो वर्ड बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करेगा, और हम उससे बोलेंगे ले बेटा पेन उठा, तो वो पेन उठाएगा, कमांड को फॉलो करेगा, वन वन स्टेप को गेस्चर करता चलेगा। क्या इसे पेन बोलते हैं, हाँ, उसको आप 4-5 बार बोलेंगे, पेन 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 पापा पेन पेन, ऐसे वो स्टार्ट कर देगा। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फर्स्ट वर्ड एग्जाम्पल, वो क्या करेगा, जब बच्चा 12 मंथ का हो जाएगा तो उसमें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज देखने को मिलेगी। 1 साल का बच्चा क्या, उसको माँ 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 पापा, इतना वर्ड वो यहाँ पर बोल सकता है। तो क्या है, ये एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, और आप कमांड करके उससे फॉलो करवा रहे हैं, वो क्या है, रिसेप्टिव लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, दोनों में याद रखना है, रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होती है, जो आप है उसको कमांड करके फॉलो करवा रहे हो, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बच्चा क्या बोल रहा है, ठीक है, उसे आप बुलवाने की क्या प्रयास कर रहे हो। यूज फिंगर टू पॉइंट टू थिंग और लिमिटेड इमिटेड गेस्चर्स एंड वोकल, ठीक है, ये आप उसको चीजों को सिखा रहे हो। और ये कंडीशन अगर बच्चे में देखने को नहीं मिल रही है तो इसे हम बोलते हैं साइन ऑफ डिले। आपने उसे कमांड फॉलो करवाई तो वो ना तो वो फॉलो कर रहा है, ना ही वो ये वर्ड बोल पा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ डिले। अब बच्चा नॉर्मल तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, ये उसमें डिले के साइन है। ठीक है दोस्तों, आफ्टर इंडिपेंडेंट वॉकिंग फॉर सेवरल मंथ्स, persisting tips walking, failure to develop mature walking pattern, 12 मंथ का बच्चा है, यहाँ पर रेंग नहीं पा रहा है, हाई रिस्क बच्चे होते हैं दोस्तों, तो उनमें थोड़े माइलस्टोन डिले हो जाते हैं, बाकी की सब बच्चों में ये कंडीशन नॉर्मल देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमने इन्फेंट के बारे में जाना, अब हम पढ़ेंगे टोडलर। टोडलर कब बोलते हैं, 1 से 3 साल के बच्चे को हम टोडलर बोलते हैं, एग्जामिनर का सेकंड फेवरेट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब बच्चा बड़ा हो गया है, 1 साल का हो गया है, अब 1 साल से 2 साल का होगा, फिर 3 का होगा। इस दौरान उसमें बच्चे में कौन कौन सी ग्रॉस मोटर एक्टिविटी, फाइन मोटर एक्टिविटी, लैंग्वेज क्या क्या वो बोल पा रहा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए, 15 मंथ का बच्चा हो गया है अब, तो उसमें हम बात करते हैं ग्रॉस एक्टिविटी की, वॉक इंडिपेंडेंटली, बच्चा आराम से दौड़ भाग पा रहा है। ठीक है, अब 18 मंथ पे हम बात करें ग्रॉस क्लिम्स स्टेयर, ये जो सीढ़ी होती है उनको चढ़ पाएगा, वो पुल टॉयज, टॉयज को पुल कर पाएगा। तो ये सारी कंडीशन उसकी 18 मंथ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर हम बात करते हैं क्लेम्स स्टेयर पुल टॉयज, तो एक बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, सीढ़ी यहाँ पर चढ़ पाएगा। ठीक है, और सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, फोर्थ सीढ़ी, ये स्टेयर्स को चढ़ना स्टार्ट कर देता है बच्चा कब,
18 मंथ पे, और ये क्या है, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं 24 मंथ पर बच्चा किक अ बॉल, उसको बॉल दे दी तो उसमें किक मार सकता है वो। एबल टू स्टैंड ऑन टिप टॉप, ठीक है, एबल टू स्टैंड, स्टैंड करने के लिए एबल होता है, क्लेम्ब ऑन ऑफ फर्नीचर, ठीक है दोस्तों, क्लेम्स और ऑफ फर्नीचर ये बच्चे में देखने को मिलता है। फन टिप्स क्या होती है, थिंक टेरिबल टॉय, टेरिबल टॉयज। चलिए, और 30 मंथ का बच्चा यहाँ पर हो गया है, तो इसमें ये कंडीशन बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं फाइन मोटर एक्टिविटी पे क्या देखने को मिलेगा। ये तो हमने ग्रॉस मोटर एक्टिविटी के बारे में जाना। एक तो कंडीशन बनती है आपकी फाइन मोटर, क्या फाइन मोटर, फाइन मोटर में हम बात करें बच्चे में कितने मंथ पर, एक तो 15 मंथ पे, फिर 18 मंथ पे, देन 24 मंथ और फिर 30 मंथ। ये हम एक एक करके चीज जानेंगे। अब देखिए फाइन मोटर में, फीड सेल्फ फिंगर फूड, बच्चा खुद से फूड खा सकता है। यूज इंडेक्स फिंगर टू पॉइंट, पॉइंट बनाने के लिए इंडेक्स फिंगर का उपयोग करेगा वो, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं मिडिल फिंगर, ये थंब, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर, ठीक है, ऐसे पॉइंट बनाएगा वो, देख लूंगा तुझे। फुल फुल पिंसर ग्राफ से डेवलप्ड, और उसमें जो पिंसर ग्राफ से पकड़ने की क्षमता थी वो पूर्ण रूप से यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चा 15 मंथ पे हमने क्या देखा, ये कंडीशन, और आप देखेंगे 18 मंथ पे, 18 मंथ पे बच्चा यूज देयर हैंड अ लॉट फॉर रीचिंग, ग्रैबिंग, रिलीजिंग, स्टैकिंग ब्लॉक्स, ये सब कर सकता है। टर्न बुक पेजेस, ये एबिलिटी उसमें आ जाएगी। रिमूव शूज एंड सॉक्स, अपने शूज को उतार सकता है, सॉक्स को उतार सकता है। स्टैक्स फोर कूप्स, यहाँ पर स्टैक्स फोर कूप्स, ये कंडीशन ये पे ये कब देखने को मिलेगी, यहाँ पर 18 मंथ पर। और क्या है, फाइन मोटर एक्टिविटी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट कब कौन सी एक्टिविटी है, 24 मंथ पे। बिल्ड टावर 6 से 8 क्यूब, उसको क्यूब्स दे दी तो वो टावर बिल्ड कर सकता है 6 से 8 क्यूब मंजिल का। राइट टू लेफ्ट हैंडेड, ये पहचानने लग जाएगा। स्क्रिप्ट से पैंट्स करने लगेगा। इमिटेट स्ट्रोक, टर्न डोर नॉब्स और पुट राउंड पेजेस इनटू द होल्स, ये सारी कंडीशन उसमें डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज की। अभी हमने जाना दोस्तों रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के बारे में। रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होता है, कमांड करता है, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बच्चा खुद बोलता है। तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड 100 टू 150 वर्ड। तो दोस्तों नॉर्मल कंडीशन कब है बच्चे में, ये 15 मंथ पर नॉर्मल देखने को मिलेगी। रिसेप्टिव लैंग्वेज 15 मंथ पे बच्चा जब हम कोई कमांड कर रहा है तो वो 100 से 100 से 150 वर्ड को समझ सकता है। फॉलो कमांड विदाउट गेस्चर, वो कमांड को बगैर गेस्चर के फॉलो कर सकता है। लुक एट एडल्ट व्हेन कम्युनिकेटिंग, जब कोई भी दो एडल्ट बात कर रहे हैं उन्हें देखता रहेगा, वो सुनता रहेगा कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 18 मंथ पे। अंडरस्टैंड नो, नो क्या होता है, एस क्या होता है, वो ये चीज समझने लगेगा। अंडरस्टैंड 200 वर्ड, 200 वर्ड्स को समझने लगेगा। सेज व्हाट इज दिस, और पूछेगा ये क्या है, देखते ही नई चीज, ये क्या है पापा, ये क्या है चीज मम्मी, ये सारी चीजें उसमें कब देखने को मिलेंगी, 18 मंथ पे। रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है, रिसेप्टिव लैंग्वेज एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों माइलस्टोन से, एक एक चीज सिस्टमेटिक और लाइन वाइज आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है। अब बच्चा 24 मंथ का हो गया। पॉइंट टू नेम्ड बॉडी पार्ट पिक्चर इन द बुक्स, उसको बता दिया कि ये हैंड है तो वो हैंड जानेगा, एक कैट है तो कैट जानेगा, डॉग है तो डॉग जानेगा, ठीक है। ये नोज है नोज, ईयर है तो ईयर, ठीक है, लिप्स है तो लिप्स, इनको बाय नेम्स वो बुक में पहचान सकता है कि ये पार्ट्स बॉडी के हैं, ठीक है। और क्या चीज है, लिसन टू सिंपल स्टोरी, और सिंपल स्टोरीज को सुनना पसंद करेगा। सेज माई और माइन, और ये पहचानने लगेगा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। बच्चे का ये मेरा है, नहीं ये तो मेरा ही है भैया, नहीं ले सकते हैं हम, ठीक है। अब हम जानते हैं 30 मंथ पे क्या रिसेप्टिव लैंग्वेज देखने को मिलेगी। फॉलो अ सीरीज ऑफ टू डिपेंडेंट कमांड, यहाँ पर टू उसको कमांड को फॉलो कर सकता है, वो भी कितनी सीरीज को, टू सीरीज को। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की। बच्चा क्या क्या बोल पाएगा, रिपीट वर्ड, कोई भी वर्ड बोल रहा है वो 15 मंथ पे तो वो रिपीट करता रहेगा। बबल सेंटेंस बोलता रहेगा, ठीक है, मामा पापा ये सब रिपीट करता रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 18 मंथ का बच्चा हो गया तो कितने वर्ड बोल सकता है मुंह से, 15 से 20 वर्ड बोल सकता है। कितना, 15 से 20 वर्ड बोल सकता है। वो बोलेगा मामा इधर आओ, मामा इधर आओ, तो इतने 15 वर्ड्स काउंट कर सकते हो आप। यूजेस नेम्स ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट, और जितने भी फैमिलियर नेम है उनको वो बोल सकता है, कितने पर, 18 मंथ पर। और क्या है, एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज चेंजेज है। वोकेबलरी हम बात करते हैं 24 मंथ पे, ये 40 से 50 वर्ड बोलने लगेगा। सेंटेंस ऑफ 2 to 3 वर्ड, वांट कुकीज, मुझे खाना चाहिए, ये बोलेगा वो, ठीक है, 40 से 50 वर्ड बोल देगा। यूज डिस्क्रिप्शन वर्ड, जैसे कि हंग्री, हॉट, कोल्ड, ठंडा है, गर्म है, भूखा हूँ, ये सब वो बोल पाएगा। तब जब 24 मंथ का हो जाएगा। अब बच्चा 30 मंथ का हो गया है
तो उसमें 150 से 300 वर्ड बोलने की क्षमता उसमें आ जाएगी, वो मुंह से ये कंडीशन बोल सकता है। साइन ऑफ डिले दोस्तों, एक अभी साइन ऑफ डिले क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जो चीज नहीं देखने को मिल रही है वही साइन ऑफ डिले। समय के अनुसार कोई भी बच्चे में कोई माइलस्टोन डेवलप नहीं हो रहा है तो वो ही साइन ऑफ डिले है, वो आपके दिमाग में यहाँ पर चीज रहनी चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या क्या साइन ऑफ डिले देखने को मिलेंगे। परसिस्टेंट टिप टॉप वॉकिंग नहीं कर पा रहा है, वो वॉक नहीं कर पा रहा है। डज नॉट डेवलप मैच्योर वॉकिंग पैटर्न, उसको चलना नहीं आ रहा है ढंग से। नॉट वॉकिंग, ये भी कब, 15 मंथ पे। अब यहाँ पे हम बात करें 18 मंथ पर, नॉट वॉकिंग, नॉट स्पीकिंग 15 वर्ड नहीं बोल पा रहा है। डज नॉट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ कॉमन हाउस होल्ड आइटम, ये हाउस होल्ड आइटम होते हैं उनके बारे में नहीं समझ पा रहा है 18 मंथ पे। ये क्या है, तो साइन ऑफ डिले है। समय पर माइलस्टोन का नहीं आना साइन ऑफ डिले को इंडिकेट करता है। डज नॉट यूज टू वर्ड सेंटेंस, यहाँ पे हम बात करें इमिटेट एक्शन और फॉलो बेसिक इंस्ट्रक्शन, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहा है। कैन नॉट पुश विद टॉय व्हील्स, इसके साथ में पुश नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या है, 25 मंथ या 24 मंथ पे ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है। 30 मंथ पे कोई डिले नहीं है, तो ये साइन ऑफ डिले है। ये कंडीशन इतने टाइम पर देखने को नहीं मिल रही है, तो ये साइन ऑफ डिले को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम पीडियाट्रिक माइलस्टोन को हम पढ़ रहे हैं, तो अब आते हैं, अब बच्चा क्या हो गया, प्री स्कूल, स्कूल जाने से पहले की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल। 3 से 6 ईयर का बच्चा है जिसे हम प्री स्कूलर बच्चा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ग्रॉस मोटर एक्टिविटी, फाइन मोटर एक्टिविटी बच्चे में देखने को मिलेंगी, तो उसके बारे में हम जानते हैं। ग्रॉस मोटर एक्टिविटी 3 साल के बच्चे में नॉर्मल कंडीशन में क्या देखने को मिलेंगे, क्लिम्ब ए बेल एज रन इजीली, बच्चा क्लाइम कर सकता है और दौड़ सकता है आसानी से। पेडल ट्राई साइकिल, उसको ट्राई साइकिल दे दी तो उसे पेडल लगा सकता है। वॉक अप, चल सकता है। डाउन स्टेयर विद अटेम्प्टिंग फीट, ऊपर स्टेयर चढ़ सकता है और नीचे कूदते हुए उतर सकता है। बेंड ओवर विदाउट फॉलिंग, बगैर गिरे वो बेंड ओवर कर सकता है। तो ये ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है जो नॉर्मल 3 ईयर पर देखने को मिलती है। 4 ईयर पर हम बात करें तो थ्रो बॉल्स ओवरहेड, बॉल को फेंक सकता है। उसके बाद किक बॉल, किक मार सकता है बॉल में। कैन बाउंस अ बॉल, बॉल को बाउंस कर सकता है। हेल्प ऑन 1 फुट, ऑप्स ऑन 1 फुट एक्टिविटी, अल्टरनेटिंग फीट गोइंग अप डाउन एंड स्टेप्स, पैर को सकते कूदते ऐसे चला जाएगा। तो ये क्या है, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है जो कि 4 ईयर पे बच्चे में देखने को मिलती है। 5 ईयर की हम बात करें तो मे बी एबल टू, बच्चा स्किप कर सकता है, स्विंग कर सकता है, स्केट कर सकता है। स्केट आपने देखा है, वो चक्के वाली पहिए रहती है ना, चप्पलें जो चक्के वाली, तो उनको चला सकता है वो। क्लेम कर सकता है, स्विंग कर सकता है बच्चे में, ठीक है। ये कंडीशन 5 मंथ पर नॉर्मल माइलस्टोन है जो बच्चे में देखने को मिलेंगे। इट इज ग्रोस मोटर एक्टिविटी, ग्रोस मोटर एक्टिविटी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं फाइन मोटर एक्टिविटी के 3 साल के बच्चे में। अंडरस्टैंड सेल्फ, खुद को समझेगा। कॉपी सर्कल, उसको कॉपी दे दी तो उसमें सर्कल बना लेगा पूरे तरीके से। टॉवर बना लेगा 9 से 10 ब्लॉक के। होल्ड अ पेंसिल, पेंसिल को होल्ड करना सीख लेगा। स्क्रू एंड अनस्क्रू लेट्स, और स्क्रू और अनस्क्रू कर सकता है। वो नट को कस सकता है और उसको ढीला कर सकता है। टर्न बुक पेज 1 at 1 टाइम, एक ही बार में उसको बुक को टर्न कर सकता है। ये सब फाइन मोटर एक्टिविटी है जो कि 3 ईयर के बच्चे में देखने को मिलती है। 4 ईयर की फाइन मोटर एक्टिविटी की बात करें तो यूजेस सीजर, कैंची उसको दे दी तो वो पेट को काट सकता है, ठीक है। कॉपीज कैपिटल लेटर, जैसे उसको ए बोला, ये होमवर्क देते हैं हम बच्चे को तो वो ऐसा ही इसको ए बना सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉपीज लेटर। ए कॉपी कर सकता है। ड्रॉ सर्कल, सर्कल बना सकता है। स्क्वायर बना सकता है, ट्रैक्स बना सकता है ना। क्रॉस डायमंड, वो डायमंड बना देगा, ऐसे ऐसे करके पूरा डायमंड बना देगा। ड्रॉ अ पर्सन विद 2 to 4 बॉडी पार्ट्स, लेसेस शू, वो अपने से खुद से सेल्फ से अपने लेसेस शूज को बांध सकता है, शूज के लेसेस को बांध सकता है। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं 5 ईयर का बच्चा। इसमें कैन ड्रॉ अ पर्सन एंड सम लेटर्स, ड्रॉ कर सकता है पर्सन को एंड सम लेटर लिख सकता है अपने आप से। मे ड्रेस अनड्रेस देमसेल्फ, बच्चा स्कूल जाने से पहले खुद की ड्रेस को उतार सकता है और पहन सकता है। ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग, नॉर्मल माइलस्टोन है दोस्तों बच्चे में। कैन यूज अ फोर्क स्पून एंड नाइफ, फोर्क स्पून और नाइफ तीनों चक्कू को और इनका चम्मच का इसका उपयोग कर सकता है। मोस्टली केयर फॉर आउन टॉयलेट नीड्स, अब बच्चे को, आपको यहाँ पर टॉयलेट नीड्स की क्या जरूरत रहेगी, बच्चे को आपको वो सेल्फ से नहीं कर सकता, आपको उसे बताना पड़ेगा कि जाइए वहां पे टॉयलेट करिए, ठीक है। वो टॉयलेट करेगा पर उसे आप वापस लाएंगे। ये नॉर्मल कंडीशन कब देखने को मिलती है, 5 ईयर के बच्चे में। अब कम्युनिकेशन, बच्चा क्या क्या बोल सकता है, यहाँ पर हम बात करें एज, हमने अभी एज कितनी पढ़ी, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर, ठीक है। तो ये 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर पर क्या क्या कम्युनिकेशन वहां पे देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड मोस्ट सेंटेंस, मोस्ट सेंटेंस को वो समझ सकता है 3 साल पर।
अंडरस्टैंड फिजिकल रिलेशन जैसे कि इन, ऑन, अंडर, ये सारी चीजें समझने लगेगा। फॉलो अ थ्री पार्ट कमांड, थ्री पार्ट कमांड को फॉलो करने लगेगा। हाफ ऑफ कन्वर्सेशन अंडरस्टैंड बाय आउटसाइड फैमिली, उसको वो समझने की कोशिश करेगा और बोलेगा क्यों, ये बोलना स्टार्ट कर देगा। 3 और 4 वर्ड सेंटेंस बोल सकता है। टॉक अबाउट पास्ट, उसके पीछे के पास्ट के बारे में बात कर सकता है। वोकैब 1000 वर्ड तक वो बोल सकता है। सेज देयर नेम, उसको नाम याद रहेगा खुद का। एज याद रहेगा। जेंडर समझ सकता है दोस्तों वो। यूज प्रोनाउन एंड प्लूरल वर्ड यहाँ पर वो उपयोग में ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भाई क्या है, 3 साल का बच्चा पूछना स्टार्ट कर देगा, भैया ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो, ये सारी चीजें। स्पीक इन कंप्लीट सेंटेंस, एक पूरे सेंटेंस को आसानी से बोल सकता है। टेल्स अ स्टोरी, पापा पापा एक स्टोरी सुनाऊं, ये स्टोरी सुना सकता है छोटा बच्चा। 75% ऑफ स्पीच अंडरस्टूड बाय आउटसाइड ऑब्जर्व, 75% कोशिश करेगा कि बाहर क्या बातें चल रही है, भैया मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं हो रही यहाँ पे, ये सारी चीजें वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेगा। स्टे ऑन टॉपिक इन वन कन्वर्सेशन, एक ही टॉपिक के बारे में बात कर सकता है। नो द नेम ऑफ फैमिलियर एनिमल्स, फैमिलियर एनिमल्स को बाय नेम वो पहचानने लगेगा 4 ईयर पर। नो द एट लीस्ट वन कलर, और एक कलर के बारे में उसको पहचान हो जाएगी कम से कम कि ये व्हाइट है कि ब्लैक है, ये इसके बारे में मोस्टली जानने लगते हैं बच्चे। यूजेस लैंग्वेज टू एंगेज इन मेक बिलीव, ठीक है, एक दूसरे पर विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे। कैन काउंट ऑफ फ्यू नंबर, उसको काउंट और 1500 वर्ड्स यहाँ पर बच्चा बोल सकता है 4 ईयर पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 5 ईयर की। ठीक है, मोस्ट ऑफ चाइल्ड स्पीच कैन बी अंडरस्टूड, पूरे बच्चे क्या बोल रहे हैं उसको अच्छे से समझेगा वो। एक्सप्लेन हाउ एंड इट आइटम यूज, इसका उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में वो आसानी से जानेगा। पार्टिसिपेंट इन लॉन्ग एंड डिटेल्ड कन्वर्सेशन, वो पार्टिसिपेंट करना स्टार्ट कर देगा। टॉक अबाउट पास्ट, पास्ट के बारे में बात करेगा। फ्यूचर को जानने लगेगा। इमेजिनरी इवेंट उसके दिमाग में आने लगेंगे। मुझे साइकिल चाहिए पापा, मुझे न्यू कपड़े चाहिए, और मुझे घूमने जाना है, ये सारी इमेजिनरी लाइन उसके दिमाग में बनती रहेंगी। आंसर क्वेश्चन दैट यूज बाय, व्हेन, कब चलेंगे, क्यों नहीं जा रहे आप, ये सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा वो। कैन काउंट टू 10, उससे बोलेंगे 1 2 3 सुनाओ, तो वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 टू 10 बोल सकता है। एबीसीडी बोल सकता है वो। सेज नेम एंड एड्रेस, उससे नाम पूछेंगे आप कहाँ रहते हो, तो मेरा नाम करण है और मैं शिवपुरी रहता हूँ, ये एड्रेस उसके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, रिकॉल पार्ट ऑफ अ स्टोरी, ठीक है, उसके दिमाग में जो स्टोरी रहेंगे उसे रिकॉल कर सकता है वो। स्पीच शुड बी कंप्लीटली इंटेलिजेंट, इंटेलिजिबल, इवन इफ द चाइल्ड हैज आर्टिकुलेशन डिफिकल्टीज, ये कंडीशन। स्पीच अ जनरली ग्रामेटिकल करेक्ट, जो ग्रामेटिकल करेक्ट है उसको ठीक करेगा। और 200 वर्ड कब तक बोल पाता है बच्चा, जब 5 साल का हो जाता है, तो ये उसमें कम्युनिकेशन एबिलिटी आई है। साइन ऑफ डिले दोस्तों, वही जो नॉर्मल माइलस्टोन नॉर्मल समय पे नहीं देखने को मिल रहा है उन्हें हम साइन ऑफ डिले बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो बच्चा कितने साल का है, 3 साल का, ये 4 साल का बच्चा है, और ये 5 साल के बच्चे में साइन ऑफ डिले देखने को मिलते हैं। साइन ऑफ डिले की बात करें तो डिफिकल्टी विद स्टेयर, स्टेयर नहीं चढ़ पाएगा। फॉल, गिरेगा चलते समय। कैन नॉट बिल्ड 4 ब्लॉक टावर, डेवलप नहीं कर पा रहा है। एक्सट्रीम डिफिकल्टी सेपरेटिंग फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से दूर रहेगा। नो मेक बिलीव प्ले, खेलेगा नहीं। कैन नॉट कॉपी सर्किल, सर्किल को भी कॉपी नहीं कर पा रहा है। नो शॉर्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ भी नहीं लिख पा रहा है। डज नॉट अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शन, नहीं समझ पा रहा है। अनक्लियर स्पीच बोल रहा है। ट्रूलिंग, मतलब आप सुन रहे हो पर वो वर्ड आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं। लिटिल इंटरेस्ट इन अदर किड्स, दूसरे बच्चों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये 3 साल के बच्चे में साइन ऑफ डिले को इंडिकेट करते हैं। 4 साल के बच्चे की हम बात करें तो साइन ऑफ डिले की कौन सी कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बच्चा कैन नॉट जंप, बच्चा जंप नहीं कर पा रहा है। राइड, ट्राई साइकिल राइड नहीं कर पा रहा है। 10 स्टेप 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक यहाँ पर नहीं बना पाएगा। कांट थ्रो बॉल ओवर हेड, बॉल को नहीं फेंक पाएगा। डज नॉट ग्राफ्स थंब एंड फिंगर्स को ग्राफ्स नहीं कर पाएगा। डिफिकल्टी विद स्क्रीबिंग, कैन नॉट कॉपी सर्किल। डज नॉट स्टे 3 वर्ड सेंटेंस। कैन नॉट यूज वर्ड मी एंड यू, उपयोग में नहीं ले पा रहा है। इग्नोर द चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस को इग्नोर करेगा। स्टिल डिंग्स क्राइस इफ पेरेंटली, तो अगर पेरेंट्स उसको छोड़ के चले जाएंगे तो वो रोता रहेगा। तो ये क्या है, साइन ऑफ डिले को इंडिकेट करते हैं जो नॉर्मल एज पर यहाँ पर बच्चे में नहीं देखने को मिलते हैं, पर ये देखने को मिल रहा है। 4 ईयर एज बच्चा है तो ये साइन ऑफ डिले को इंडिकेट कर रहा है। 5 ईयर बच्चे में क्या देखने को मिलेंगे, सैड ओपन, ये सैड दिख रहा है, बेचारा बैठा है शांति से, कोई मतलब ही नहीं है उसको दुनिया से। लिटिल इंटरेस्ट इन प्लेइंग, खेलने में भी उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों के साथ उसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, अनेबल टू सेपरेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स,
उसके पेरेंट्स से दूर रहने की प्रयास करेगा वो। इज एक्सट्रीमली एग्रेसिव, फियरफुल, पैसिव एंड लिमिट, इजी डिस्ट्रैक्टेड टू कंसंट्रेट 5 मिनट, कैन नॉट टू ईडीएल देमसेल्व्स, ब्रश टीथ, ये वॉश ड्राई हैंड, कुछ नहीं कर पाएगा वो। रेयरली एंगेज एंड फैंटासी प्ले। दोस्तों तो हम बात करते हैं साइन ऑफ डिले। ये मोस्टली बच्चे में जब देखने को मिलते हैं वो हाई रिस्क है, या कोई किसी के माता पिता उन बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें वो सिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंप्लीटली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उन्हें प्रॉपर उनकी देखभाल नहीं हो पा रही है, उनकी केयर नहीं हो रही है। ये सब कारण उसके साइन ऑफ डिले का एक महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। तो हम आपकी कम्युनिटी में रह रहे हैं तो हमेशा आपको आपके माँ बाप को और अपनी कम्युनिटी में रहने वाले मामा फूफा मौसी सब बच्चे हैं तो उनमें माइलस्टोन नॉर्मल टाइम पर आए तो उनकी केयर ही उनके ऊपर डिपेंड करती है। कोई बच्चे को अपने आप से सीखता है, उसको आप अकेले में छोड़ दो, उसके आप बात नहीं कर रहे बोल नहीं रहे तो वो नहीं बोलेगा। पर हम उसके साथ खेलते कूदते हैं, परिवार के साथ रहता है तो बच्चे में प्रॉपर माइलस्टोन डेवलप होते हैं और वो बच्चा प्रॉपर इंटेलिजेंट होता है। क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे? अर्ली एडोलसेंट, मिडिल एडोलसेंट और लेट एडोलसेंट हम कब बोलते हैं? चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं अर्ली एडोलसेंट। 10 to 13 ईयर के बच्चे को अर्ली एडोलसेंट बोलते हैं, और 14 to 16 को हम मिडिल एडोलसेंट बोलते हैं, और यहाँ पर 17 से 20 ईयर को हम क्या बोलते हैं? लेट एडोलसेंट बोलते हैं। क्या क्या आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे? एग्जामिनर यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले तो आपको यहाँ पर आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए। चलिए तो दोस्तों, हम यहाँ पर 10 से 13 साल के बच्चे में देखेंगे, मेल में हम देखेंगे तो यहाँ पर प्यूबिक ईयर स्प्रेड लेटरली, तो उसके प्यूबिक ईयर आना स्टार्ट हो जाएंगे, बिगन टू कर्ल, और वो कर्ल होना, पिगमेंटेशन इंक्रीज होना, ठीक है, ग्रोथ एंड इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का ग्रोथ करना और इनलार्जमेंट होना, बड़ा होना, लेंथनिंग ऑफ द पेनिस का साइज बड़ा होना, लेंथी लुक ड्यू टू एक्सट्रीमिटीज ग्रोइंग फास्टर देन द ट्रंक, ठीक है, तो बच्चे की हाइट यहाँ पर बढ़ेगी। ये कंडीशन किस में देखने को मिलेगी? मेल में, और वो भी 10 to 13 ईयर अर्ली एडोलसेंट फेज में। जैसे हम बात करें मिडिल एडोलसेंट फेज की, 14 to 16 ईयर पर बच्चे में प्यूबिक ईयर बिकम मोर कोर्स इन टेक्सचर, अब ये घने होना स्टार्ट हो जाएंगे। टेक एडल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्टिस और स्क्रोटम, पेनिस कंटिन्यू टू ग्रो, टेस्टिस और स्क्रोटम और उसका पेनिस है वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। यहाँ पे द स्किन अराउंड द स्क्रोटम डार्कनेस, स्किन जो स्क्रोटम के आसपास की है वो कैसी पड़ जाएगी? काली पड़ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ग्लैंड पेनिस डेवलप, और जो उसका ग्लैंड पेनिस है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा पेनिस का। मे एक्सपीरियंस ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, और उसको लगेगा कि मेरा चेस्ट बढ़ रहा है। वॉइस चेंजेस, मेल में वॉइस भारी वॉइस हो जाती है, जैसे ही वो यौवन आरंभ में प्रवेश करता है, परिपक्वता आती है उसमें, तो उसकी वॉइस में क्या हो जाता है? मोटी वॉइस हो जाती है उसकी। चलिए, लेट एडोलसेंट की हम बात करें तो 17 से 20 ईयर के बच्चे में मेच्योर प्यूबिक ईयर मेच्योर हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट, और ये सारी चीजें पूर्ण रूप से, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट डिसअपियर बच्चे में हो जाएगा, उसको जो नॉर्मल चेस्ट रहता है उसी के जैसे देखने को मिलेगा, ठीक है। और एडल्ट साइज एंड शेप ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम एंड पेनिस, एडल्ट साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएंगे। स्क्रोटम स्किन, जो स्क्रोटम स्किन है वो डार्क यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिले। फीमेल में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? जब फीमेल अर्ली एडोलसेंट है, मिडिल एडोलसेंट है और लेट एडोलसेंट है, ठीक है, तो तीनों कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए, अब फीमेल जवान हो रही है, यहाँ पर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आना कब स्टार्ट होता है? देखिए दोस्तों, 12 ईयर ऑफ एज पे, किसे क्या बोलते हैं हम इसे? 12 ईयर ऑफ एज पे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, ठीक है दोस्तों। ये कब देखने को मिलता है फीमेल में? ये अर्ली एडोलसेंट फेज की स्टेज को इंडिकेट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले कब आते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगनिंग, ये कब देखने को मिलती है? 12 ईयर ऑफ एज पे फीमेल में देखने को मिलती है। ब्रेस्ट बर्ड एंड, जो ब्रेस्ट के बर्ड्स रहते हैं, एंड एरियोला कंटिन्यू टू एनलार्ज, तो ब्रेस्ट बर्ड्स हैं वो बढ़ेंगे और कंटिन्यू एनलार्ज होते रहेंगे। नो सेपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट। प्यूबिक हेयर बिगन टू कर्ल स्प्रेड ओवर द मोन्स प्यूबिस, जैसे ही हम पूरी वेजाइनल की हम बात करेंगे तो ऊपर के जो इस भाग को मोन्स प्यूबिस बोलते हैं, यहाँ पर प्यूबिक हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे। प्यूबिक हेयर बिकम कोर्स इन टेक्सचर, अब यहाँ पर प्यूबिक हेयर और घने हो जाएंगे। चलिए, कोर्स और अमाउंट ऑफ हेयर इंक्रीज, और उसके हेयर है वो साइज में भी बढ़ेंगे और साथ में नंबर में बढ़ेंगे। ब्रेस्ट की हम बात करें तो एरियोला एंड पेपिला सेपरेट फ्रॉम द काउंटर ऑफ द ब्रेस्ट टू द फ्रॉम सेकेंडरी मोड, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लेट एडोलसेंट में मैच्योर प्यूबिक हेयर देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर्सनेस, और यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू उसका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगनिंग कब स्टार्ट होती है? 12 ईयर ऑफ एज, ठीक है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीनार्की, क्या बोलते हैं? मीनार्की।
सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना 12 ईयर पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीनार्की। और एक क्वेश्चन आप याद रखना, 45 से 46 ईयर पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, मीनोपॉज। क्या बोलते हैं, मीनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। मीनोपॉज फीमेल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये तो हमने जाना मेल में क्या चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, और फीमेल में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो दोस्तों आज की इस शानदार क्लास में हमने पीडियाट्रिक के माइलस्टोन, बच्चे के माइलस्टोन, किस समय पर बच्चे में कौन सी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी, फाइन मोटर एक्टिविटी, दोनों के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार के इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चरों की नॉलेज अगर आपको चाहिए तो इनके प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, 2 से 3 बार इनको रिवीजन में लाइए। निश्चित है आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।